एक छोटे से शहर में राज और उसके बेटे अविनाश रहते थे। उनका बंधन प्रेम और सम्मान का प्रतीक था। पापा, आपके पुराने दिनों की कहानियां हमेशा बहुत प्रेरणादायक होती हैं। ये मुझे हर दिन प्रेरित करती हैं। मुझे खुशी है बेटा, अतीत से सीखना महत्वपूर्ण है ताकि हम एक बेहतर भविष्य बना सकें। अविनाश का अपने पिता के प्रति प्रेम हर क्रिया और शब्द में स्पष्ट था। अविनाश की शादी प्रिया से हुई, जिससे जीवन में नया मोड़ आया। शुरुआत में घर में खुशी और उत्सव का माहौल था। प्रिया, यहाँ नए घर में कैसा लग रहा है? पापा, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ी आधुनिकता लानी चाहिए। घर थोड़ा पुराना लग रहा है। आधुनिकता? किस तरह? शायद कुछ सुधार और नए फर्नीचर। इस घर में बहुत सारी यादें हैं, लेकिन अगर इससे तुम दोनों खुश होते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समय के साथ प्रिया का प्रभाव बढ़ता गया और राज को अकेलापन महसूस होने लगा। अविनाश, मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहता, ये मेरा घर है। पापा, ये आपके लिए अच्छा होगा। वहाँ आपको साथी मिलेंगे और अच्छी देखभाल भी होगी। मन मारकर राज ने सहमति दी, यह सोचकर कि यह बस अस्थायी होगा। शुरू में अविनाश नियमित रूप से मिलने आया करते थे, लेकिन समय के साथ उनकी यात्राएं कम होती गईं। राज जी, इस महीने आपके बेटे की ओर से भुगतान नहीं आया है। क्या आप उन्हें याद दिला सकते हैं? मैं याद दिला दूंगा, मुझे यकीन है ये बस एक गलती होगी। घर पर अविनाश अपने पिता की वित्तीय परेशानियों से अनजान थे। लेकिन हम पापा की देखभाल पर कटौती नहीं कर सकते। उन्हें इसकी जरूरत है। हमारे खुद के खर्चे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वह थोड़ी देर की देरी को नोटिस नहीं करेंगे। अविनाश को पता नहीं था कि प्रिया ने पहले ही भुगतान रोक दिया था। एक रात भुगतान न होने के कारण राज को बाहर जाने के लिए कहा गया। कहीं जाने के लिए न होते हुए वह सड़कों पर भटकते रहे, भोजन की तलाश में। एक दिन अविनाश ने रेलवे स्टेशन पर कूड़ेदान में खोजबीन करते हुए एक परिचित आकृति को देखा। उसके दिल में टीस उठी जब उसने अपने पिता को पहचाना। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अविनाश, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? चलिए अब घर चलते हैं। घर वापस आकर अविनाश ने प्रिया से वृद्धाश्रम के भुगतान के बारे में सवाल किया। प्रिया, तुमने भुगतान कैसे रोक दिया? मेरे पिता सड़कों पर भटक रहे थे। अविनाश, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हमारे अपने जीवन और खर्चे हैं। वह मेरे पिता हैं प्रिया, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा किया। अविनाश ने राज को घर वापस लाया, यह कसम खाकर कि उन्हें फिर कभी कष्ट नहीं होगा। पापा, मुझे बहुत खेद है। अब से मैं आपकी देखभाल करूंगा। आपको फिर कभी यह सब नहीं सहना पड़ेगा। धन्यवाद अविनाश, मैं बस फिर से एक परिवार बनना चाहता हूँ। हम फिर से एक परिवार बनेंगे पापा, मैं वादा करता हूँ। एक नए सिरे से जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अविनाश ने अपने पिता के साथ अपने बंधन को ठीक किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें आराम और खुशी मिले। पापा, अब से आप हमारे साथ रहेंगे, वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। बस हम एक परिवार बन जाए, यही मेरी हमेशा से चाह रही है। और इस तरह अविनाश और उसके पिता के बीच का बंधन फिर से बन गया, प्रेम, क्षमा और समझ पर आधारित। एक परिवार की तरह वे भविष्य का सामना करने के लिए एकजुट हुए।